नमस्कार बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर इस पाठ का अध्यापन करने वाले हैं। पन्ना नंबर 9। इनके लेखक है अभिषेक पांडे। सुनो, पढ़ो और लिखो। देखो बाल दोस्तों, पहले हम इस लेखक का परिचय यहाँ करवा लेंगे। देखिए, पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। अर्वाचीन काल के ये कवि है। हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले प्रसिद्ध कवि अभिषेक पांडे जी। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि और लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने अपने सुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। ये जो पाठ है बच्चों, ये कौन सा पाठ है? पत्र लेखन पाठ है, पत्रात्मक पाठ है। जैसे जो शहर है, शहर को ये देहात यानी कि ग्रामीण इलाका, जो हम मराठी भाषा में खेड़ा या गांव जो बोलते हैं। तो देखो, ये गांव यानी कि देहात, यह शहर को पत्र लिख रहा और अपनी गांव की समस्या वो बता रहा कि गांव में इस प्रकार की समस्या है, उस प्रकार की समस्या है। तुम तो बहुत सुखी और समाधानी हो, समृद्ध हो। तुम्हारे यहाँ दुख का तो कोई नामो निशान नहीं रहता, सारे और सुख ही सुख दिखाई देते। लेकिन बच्चों, अभी जो काल आया है, इस काल में देखो, शहर में तो बहुत दुख है। वही बात जो प्रदूषण की समस्या है, बीमारी की समस्या है, या कुछ रोजगार की समस्या है, ये सारी बातें शहर भी गांव को पत्र लिखकर बताता है। तो पत्र लेखन का ये आदान प्रदान का ये पाठ ये अभिषेक पांडे जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। दिनांक दी है 1 अगस्त 2017 में एक खत लिखा गया है। देखो बच्चों, खत लिखने के लिए क्या क्या जरूरी होती है, ये सामग्री यहाँ प्रस्तुत चित्र में दिया है। तो देखो, ये गांव यानी कि देहात अपना जो प्यारा सा मित्र है। जैसे तुम अपने मित्रों को खत लिखते हो, उसी प्रकार वो अपने दोस्त को, सखा को वो खत लिख रहा। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो। चलिए, इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई देने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना पर घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। देखो दोस्त, हमारा ये गांव का यह चित्र दिया है। बहुत सुंदर वहाँ दोस्तों चित्र दिया है। हरियाली सा भरा है, बड़े अच्छे पालतू जानवर है। देखो, उसका निरीक्षण करो। ये सुंदर जो गांव है, ये शहर को पत्र लिख रहा।
देखो तुम्हारे सामने अपना दुख क्यों रो। और ये तो डिजिटल क्रांति का युग है। सारी बातें मोबाइल पर फोन पर नहीं कही जाती, इसीलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। यह निबंध का, पत्र लेखन का अच्छा सा मायना नमूना यहाँ दिया है। देखो बच्चों, कहता है सोचा पत्र लिखूं और जो मन की बातें है मैं तुमसे साझा करता हूँ। देखो डिजिटल क्रांति हो रही है और इस क्रांति का असर हमारे गांव में भी बहुत सा दिखने लगा है। देखो बच्चों, आज जो तुम ये हमें मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है, ये किस कारण पहुंच रहा है? कौन सा माध्यम है ये कौन सा माध्यम है? मोबाइल का। हाँ बच्चों, ये मोबाइल का माध्यम है, यानी कि ये डिजिटल क्रांति है। और जो अलग अलग ऐप्स आए हैं, ये माध्यम आए हैं, इनके जरिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यह डिजिटल क्रांति है, इसीलिए ये देहात अपने मन की सारी बातें बताता है। वो कहता है देखो हमारे ग्रामीण जीवन में, देहाती जीवन में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, खेती हो या औजारों हो, इनमें आधुनिक पद्धति आ रही है। ये भी आधुनिक पद्धति हम आज पठन कर रहे हैं। देखो ये अलग अलग पद्धति आ रही, शिक्षा की, रोजगार की, खेती की, और जो औजार है आप लोग खेती, बहुत सारे बच्चे किसान के लड़के हैं, बहुत सारे उद्योजक के लड़के हैं। हमारा ये जो इलाका है ग्रामीण इलाका है, तो बच्चों खेती में भी ये भी डिजिटल क्रांति हो रही है। और देखो एक महत्वपूर्ण बात गाँव ने बताया है, घर घर में शौचालय वहाँ आ गए हैं। लोग शौचालय का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो देखो स्वस्थ जिंदगी, अच्छी जिंदगी, इसलिए हमारी तबीयत अच्छी होनी जरूरी है। और तबीयत अच्छी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी है तो जहान है, इसलिए तबीयत अपनी अच्छी रखनी जरूर है। इसलिए स्वच्छता ये भी ग्रामीण जीवन में अभी पहुंचने लगी है। देखो ये जो गांव है बच्चों, कितना प्यारा सा, कितना अच्छा सा यह हमें नज़र आता है। तो देखो हम आगे चलते हैं। हालांकि कुछ परेशानी अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनिया और रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति समस्या से घिरता जा रहा हूँ। देखो शहर दोस्त, क्या करे क्या करे क्या करे। हमारे गांव में तो सुविधा तो ये बहुत दिख रही है, आपको ये पवन चक्की दिख रही, लेकिन ये जो कुआं दिख रहा ना, ये कुआं का पानी लेने के लिए हमारे गांव के लोगों को, औरतों को दूर दूर जाना पड़ता है। पानी का समस्या तो हमारे गांव की बहुत बड़ी है। इतना ही नहीं, शिक्षा की समस्या है। हमारे गांव के विद्यालय में जो सुविधा है वो बच्चों के लिए उतनी खास नहीं रही। इसीलिए शहर में जो जो डिजिटल क्रांति की सुविधा है वो बड़ी है। बच्चों को महाविद्यालय जाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। और देखो तुम्हारे यहाँ कितनी सुविधा है, तुम्हारा कितना विकास हुआ है। देखो दोस्त, तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही, यानी कि बहुत प्रगति होना। यह एक कहावत है, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होना। तो देखो तुम्हारी तो
बहुत उन्नति हो रही, प्रगति हो रही, विकास होना। तुम्हारा विकास तो दिनों दिन हो रहा। और यातायात के जो आधुनिक साधन है आपके यहाँ, पक्की सड़कें है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, और हमारे यहाँ तो बिजली कभी भी गुल हो सकती है, कभी भी जाती है। किसान परेशान है, लोग परेशान है, सब आदमी परेशान है। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो 4 चांद लग गए हैं। तुम्हारे यहाँ रहने वाले लोगों के मन में लड्डू खिलते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। और मेरा तो मन कभी कभी उदास हो जाता है। क्या करें, गुजरा जमाना था। मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, लोग बड़े चैन से, बड़े प्यार से रहते थे। उनकी बड़ी उन्नति थी, चारों ओर ऐसी हरियाली थी। आजकल तो देखो, असुविधाएं, बेरोजगारी, आपस के झगड़े, गुटबाजी, अशांति, बहुत सारी समस्या हमारे गांव में आ गई रे। क्या करे, क्या करे। ये समस्या का पहाड़ा मैं कब तक, ये दुखड़ा आपको कब तक बताऊं? तो देखो, बड़ी समस्या है। क्या करे मेरे गांव का, क्या करे मेरे इनका। हाँ, तो देखो, यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर आ रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाएं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं, बीमारियाँ है, पर्याप्त मात्रा में सुसज्जित और अच्छे अस्पताल नहीं है, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइएगा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। बहुत थक गया हो, तुम्हारा मित्र देहात। तो देखो बच्चों, बड़ी समस्या है देहात लोगों की, देहात की। वो बोलता है मेरे यहाँ तो अशिक्षित लोग है, परिवार है, कल्याण की योजना की, जो परिवार कल्याण की योजना है जनसंख्या कम होने की, वो भी वह उसके ख्याल में आता नहीं। क्या करूँ, बिल्कुल काम धंधा नहीं लोगों के पास। जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार की तलाश में तुम्हारे तरह आ रहे हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरा मजदूर बड़ा ही निराशा मन उसका हो गया है। उनको शहर की चमक धमक उनको रूबरू कर रही है, आकर्षित कर रही है, और मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारे और वह भागने लगे हैं। क्या करूँ दोस्त, यहाँ तो स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं, बीमारियाँ बहुत है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ जो दवाएं है, दवाई नहीं, सुसज्जित अस्पताल नहीं, लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं। ठीक समय पर उसका इलाज नहीं होता, दवा नहीं मिलती। मेरा परिवार टूट सा रहा है। क्या करूँ, इतनी समस्या, इतनी समस्या, समस्या समस्या ही है। ये हाल मेरा है, बस ज़्यादा क्या लिखूँ। हाँ, कितनी समस्या है मेरे पास। तुम्हारा मित्र देहात। इस तरह जो देहात परिसर है, वहाँ के गांव के लोग हैं, बड़े ही बेचारे बेचैन हो गए हैं। ये सारी समस्या देहात पत्र के माध्यम से शहर को बता रहा। लेखक जी इसमें बहुत सक्सेस हुए हैं, प्रयत्नशील हो गए हैं। वह गांव की समस्या यहाँ देने में उनका प्रयास बहुत सफल हुआ है बच्चों। तो देखो, आपके गांव की क्या समस्या है। ये सारी समस्या आपको मैं हल करने के लिए ये सवाल देता हूँ कि बच्चों, आप सभी देहात परिसर जानते हो, ग्रामीण परिसर जानते हैं, गांव खेड़ा परिसर जानते हैं। तो अपने गांव की समस्या कौन कौन सी है, ये सवाल मैं आपको हल करने के लिए देता हूँ बच्चों। बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए, समय की पाबंदी रखकर मैं सभी का यहाँ शुक्रगुजार करता हूँ। सभी को नमस्ते बोलकर फिर अगला जो पाठ का हिस्सा है हम कल पढ़ेंगे। तब तक सभी को नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।